वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 4 द अर्ली स्टेट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। सो टुडेज गोल क्या है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं गोरा, जो किनका लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड हमारा क्या है भारत माता, जो किनका लिखा हुआ है अवनींद्रनाथ टैगोर। थर्ड हमारा क्या है कैरिकेचर, जो किनका लिखा हुआ है गगनेंद्रनाथ टैगोर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का, गोरा, जो किनका लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। Gora is the largest and the most complex of the 12 novels composed by Rabindranath Tagore. So first of all क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गोरा हमारा एक नॉवल है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 12 नॉवेल्स लिखा गया था। काफी कॉम्प्लेक्स कहा है, कॉम्प्लेक्स मींस ये नहीं बोला गया इसमें कि इसका लैंग्वेज काफी कॉम्प्लेक्स है, which means जो वर्ड्स लिखा गया वो काफी टफ है, नहीं, इसमें पता नहीं मांग रहा है कि इसमें स्टोरी लिया गया है जिसके बारे में लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब लाइफ के ऊपर डिफाइन किया गया है, कैसे लोग तकलीफ में रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस स्टोरी में देखने मिलता है कि लड़का है गोरा, ठीक है, वो एक्चुअली में होता है ब्रिटिश पेरेंट्स का होता है, बट वो यहाँ पर ही बाय मिस्टेकली कैसे भी करके वो यहाँ पर आता है। उसका पैदाइश के बाद से वो यहीं पलता है और वो एक हिंदू फैमिली में बिलोंग करता है, हिंदू फैमिली में। उसके बारे में बताया गया। फिर इसके बारे में अपने रविंद्रनाथ टैगोर सर जी है वो इसके बारे में अपने और बात करते हैं, जो कि हम देखेंगे आगे। The novel debates a number of contemporary issues and is easily applicable to the current scenario of the country। तो नॉवेल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा बहुत सारा कंटेम्पररी इश्यूज जो हमारे दुनिया में, मतलब कंट्री में चल रहा है, ठीक है, अभी उसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है, और ये परफेक्ट बैठता है फिट अभी के टाइम का सिनेरियो। जितना प्रॉब्लम्स चल रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या चल रहा है वो आगे लिखा वो देखेंगे, बट उस पर परफेक्ट फिट बैठता है ये। गोरा द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। अब किसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, वो किसे कहते हैं कि नॉवल या कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट का जो मतलब हीरो होता है या फिर लीड रोल करता है, उससे हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पर कौन है, गोरा है। वो इज अ यंग इंटेलेक्चुअल मैच बाय ऑलमोस्ट डेडली आइडियलिज्म, ठीक है। अब ये एक यंग जवान के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसका आइडियलिज्म जो होता है, ठीक है, विच मींस बिलीव करना एक परफेक्ट लाइफ पर, वो एकदम खत्म ही हो चुका था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था उसके संग जो उसका लाइफ पे भरोसा उठ चुका था, ऐसा क्या हुआ था जो वो इतना ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम। He is not an Indian at all. He has born of English parents। अब जैसे कि मैंने पहले कहा पर गोरा क्या है, उसका पैदाइश तो बाहर हो रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली में कुछ मिस्टेक की वजह से क्या हुआ, उसका जो पालन पोषण है, वो जो बड़ा हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, एक हिंदू फैमिली में, ठीक है। अब उसे पता चलता है क्या कि वो एक्चुअली में एक ब्रिटिश पेरेंट्स की औलाद है, दैट्स व्हाई वो शॉक्ड आता है। यहाँ पर उसी के बारे में कहा गया, उसको बिलीव खत्म हो गया था। Circumstances assigned him in early infancy to a Hindu home where he was adopted as a son। और कुछ ऐसा उस circumstance बनता है, इसके वजह से क्या होता है कि उसको एक हिंदू फैमिली में उन लोग उसको एज अ अडॉप्ट चाइल्ड कर लेते हैं और उसको वहां पर ही बड़ा करते हैं, मतलब पाल के बड़ा करते हैं। As Gora came to know the secret, it was like a blinding flash of light. At once he realized that he has no place among the caste proud ones or anywhere else in Hindu fold। अब जैसे ही गोरा को रियलाइज होता है इसकी, वो जो है वो एक्चुअली में जो है ब्लाइंड फ्लैश, मतलब उसके जहन में एक लाइट चमकता है, ठीक है, कि मेरे संग क्या हो गया, मैं अब तक बचपन से बड़े तक यहाँ पर रहा हूँ, इन लोगों के संग खेला हूँ, इस कल्चर के पार्ट में मैं जुड़ा हूँ। अब एक बैग ये लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं इस पार्ट का हूं नहीं, मैं बाहर से आया हुआ हूं, फला फला बात हो रही है, ठीक है। सो ये फ्लैश करता उसके माइंड में करता है, देन रियलाइज करता है वो कि वो जो है ये पूरे मतलब हमारे इंडिया कल्चर्स के अंदर में कोई भी पार्ट में वो नहीं आता है, हिंदू है कोई भी कास्ट में नहीं आता है, वो कोई भी फोल्ड में नहीं आता है, वो सारा वो गौर करता है एक बैग। Today, I am a Bharatiya. Within me, there is no conflict between communities, whether Hindu, Muslim or Christian. Today, all the castes of Bharat are my caste। अब वो क्या बोलता है उसके बाद कि आज के दिन से ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, अब से मैं एज अ भारतीय, एज अ भारत का निवासी हूँ। ये बात वो खुद को स्पष्ट करता है, बोलता है। It is obvious that in the exalt triumphed utterance of the Gora, Rabindranath himself has spoken। अब जैसे मैंने पहले कहा आपसे, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे सर जी है, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज पर्सन थे, उनका नॉलेज काफ़ी था, तो वो इसको लिखते हैं, इसमें सिनेरियो डिफाइन करते हैं कि हमारे आज की कंट्री में दौर क्या चल रहा है। हर तरफ हो रहा है कि नहीं हिंदू मुस्लिम चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ अपने अपने जो कोई धर्म को लेकर सीरियस है, अब वो उसके खिलाफ बात कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर लोग जो है बढ़ चुके हैं आज के टाइम में।
अपने धर्म को लेके, काम को लेके इन सब में बढ़ चुके हैं। लोगों के विचार, उन लोगों की बातें, सब कुछ देखने मिल रहा है कि सब चेंज हो चुका है उन लोगों का सारा कुछ। तो दैट्स वाई ये नॉवल रविन्द्रनाथ लिखते हैं, और लिखते उसमें बताते हैं कि हमें जो है खुद को ऐसा कास्ट में, धर्म में नहीं बांटना है, रीजन में नहीं बांटना है हम लोगों को, हम लोग सब मिल के रहना है। तो ये इसका पर्टिकुलर पॉइंट ही यही था नॉवल का, कि सब मिल के रहना है हम लोग, सारे सेम है हम लोग। नेक्स्ट हम आते हैं भारत माता, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है आज का। ऑलरेडी इससे पहले मैंने आनंद मार्च और वर्तमान भारत, इससे पहले वाला वीडियो मैंने कवर कर लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लें। भारत माता was a painting of Abanindranath Tagore and its original name is Matrimony। यानी कि जो भारत माता है, ठीक है, वो किसका बनाया हुआ है, एक्चुअली पेंटिंग है वो किनका बनाया हुआ है, अबनिंद्रनाथ टैगोर का बनाया हुआ है, ठीक है। और उसका रियल नेम क्या था हम लोगों का, मातृमुनि, उसका रियल नेम ये था। बट लेटर केम टू बी अक्लेम्ड एज भारत माता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसे अक्लेम कर दिया गया एज अ भारत माता। In this painting he used Japanese style in his work, और वो अपने इस पेंटिंग को बनाने के लिए जापानीज स्टाइल को यूज किए थे। The original painting was done on the northern wall of Jagadish Chandra's Bose parlor in his Calcutta, present Kolkata residence, ठीक है। सो जो इसका पेंटिंग जो ओरिजिनल बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर ही है, वो जगदीश चंद्र बोस के जो घर है, यानी जो पार्लर एक्चुअली में, ठीक है, उसके वॉल पर लगा हुआ है, जो प्रेजेंट कहाँ पर है, भी कोलकाता में प्रेजेंट है वो। Since 1806, Abanindranath paintings were designed as organized protest against foreign influences। और लगभग 1806 के आसपास में क्या हुआ था कि इनका जो पेंटिंग है वो काफी ज्यादा जो है ना, उस टाइम के जो रेवोल्यूशनरी माइंड बंदे हैं, यानी कि जो एक्चुअली में चाहते हैं कि हम लोग जो है फॉरेन के खिलाफ कुछ करें, उन लोग काफी फेमस हो रहा था। क्योंकि इसमें जो है हम लोग पेंटिंग में दिखा रहे थे अपना वो किस तरह जो ब्रिटिश है वो दाब रहे इंडियंस को, उस पर किस तरह रूल कर रहा है और कितने जुल्म कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके झलक आ रहा था पेंटिंग पे इनका। It may be said that his attitude towards Indian culture was more intensely national than that of any exponents of national literature। अब यहाँ पर क्या देखने मिला हमें कि अगर हम गौर करेंगे तो उनका हम अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो खास के नेशन वाइज में काफ़ी है, और हमारा जो नेशनलिटी है उस पर काफ़ी उनका इंटरेस्ट है। इनफैक्ट किसी भी और लिटरेचर पे इतना उनका इंटरेस्ट नहीं, जितना इस पे इंटरेस्ट है, वो इस पे काम कर रहे हैं, यानी कि इसको किस तरह से लोगों के अंदर में लाएं, जहन में बताएं और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लें। In the early Swadeshi days, Abanindranath had been a sincere worker in the cause of under the guidance of Rabindranath Tagore। अब अगर हम अर्ली डेज देखेंगे, जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था नया नया, मतलब जो अपने देश के सामान है उसका यूज करना, उस टाइम में क्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर का एकदम फॉलोअर थे ये, मतलब कुछ बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो वो बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं उस बात को। Never did he forsake the spirit of स्वदेशी, लेकिन उनके अंदर से अपने देश की भक्ति की भावना वो खत्म नहीं हुई थी। वो चाहते थे कि देश को हम आगे बढ़ाएं, देश के लिए कुछ करें, और लोगों भी, मतलब लोग जो है इसमें शामिल हो। Through the new school of painting, Bengal school of painting founded by him, Abanindranath addressed the cultural side of the Swadeshi movement। उसके बाद क्या होता है, एक न्यू स्कूल पेंटिंग का, यानी कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है फॉर्म्ड होता है, किसके थ्रू, अबनिंद्रनाथ के द्वारा वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है। सो उसमें जो है स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि अपने देश की चीजों के बारे में बताना शुरू किया जाता है और बनाना भी शुरू किया जाता है। Commenting on the achievements of Abindranath in the sphere of art, Sri Aurobindo Bose had remarked that the Bengal school of painting was the antidote for the bad taste generated by the British system of education। अब इनका जो achievements आस्ते आस्ते इनको मिल रहा था, और रविंद्रनाथ टैगोर जिस तरह से अपने ड्राइंग्स वगैरह को आगे बढ़ा रहे, दिखला रहे थे, और उनको जिस तरह देख रहे थे कि लोग काफी उससे ज्यादा जो है भावुक हो रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है, उस चीज को देख करके श्री औरोबिंदो बोस सर जो रहते हैं वो इस बात को रिमार्क करते हैं क्या, कि ये एक एंटीडोट, यानी कि करेक्टिव मेजर, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज पे काम करने वाली दवा वो काम कर रहा है। जो ब्रिटिशर्स लोग आके टेस्ट खराब कर दिए हमारे, यानी कि हमारे जो नेशन को खराब कर दिए हैं, उस पे एज अ एंटीडोट ठीक करने के लिए वो काम कर रहा है।
The painting evokes the memory of the first stanza of the Bande Mataram. First of all, Bande Mataram क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है, कि मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। उसका जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट पैराग्राफ जो उसका, ठीक है, वो किस तरह डिफाइन हो रहा है, वो इस पैराग्राफ में भी उन्होंने डिफाइन अच्छे से किया है। The mother is bountiful and beautiful. Her feet are delicate. Her head is surrounded by a halo rays of light, indicating her divinity. अब यहाँ क्या बोला कि जो मदर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। उनका फीट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल मतलब सॉफ्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उनका हेड के पीछे एक लाइट चमक रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पर ही देख सकते हैं, ठीक है। एक लाइट चमक रहा है और उनके बारे में काफ़ी अच्छा बताया जाता है। In her hand she holds a manuscript. मैन्यूस्क्रिप्ट जिसके बारे में सब लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ रहता है कि हाँ कौन कैसे काम क्या कर रहा है, वो यहाँ पर इनके हाथ में है। थर्ड सेकंड हमारा आता है द सिंबल ऑफ विजडम इन द अनदर अ बंडल ऑफ न्यूली रिपेड कॉर्न। अब उनके दूसरे हाथ जो है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, एक रिप्ड कॉर्न, ये रहा, ठीक है, वो उनका रहता है। एंड डैड सस्टेन्स हर चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे के बारे में बता रहा है। In other hand, भारत माता holds a raceries string of beads used to count prayers, यानी कि ये वाला जिससे लोग प्रेयर्स करते हैं, काउंटिंग्स करते हैं। इंडिकेटिंग स्पिरिचुअलिटी, यानी कि वो कितने स्पिरिचुअल, कितने धर्म की तरफ है, वो उसको बता रहा है वो। एंड इन अदर अ पीस ऑफ क्लोथ, और एक अदर हाथ में उनका एक पीस ऑफ क्लोथ माने कपड़ा होता है। There are lotuses at her feet offered her in worship रहेगा, उनके पैर के पास बहुत सारे लोटस है जो उनको वर्शिप करने में हेल्प कर रहा है। In such a manner, भारत माता is the incarnation of the बंदे मातरम। और अगर हम गौर करेंगे तो भारत माता जो है वो ऐसा अवतार आया है, ठीक है, किसके लिए आया है, वो बंदे मातरम को डिफाइन करने के लिए ऐसा अवतार आया है वो। ओके, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, क्रिटिक्स ऑफ गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। Gagendranath has been the brother of the founder of the Bengal School of Painting, अबनिंद्रनाथ टैगोर। तो जो हमारा बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग वो किसने फॉर्म किया है, अबनिंद्रनाथ टैगोर। उनके ये भाई हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। नीरज सी चौधरी has observed that Gagendranath's cartoons display a marvelous originality as drawings रहेगा। अब जो नीरज सी चौधरी है, ठीक है, वो करते हैं क्या, ऑब्जर्व करते हैं कि गगनेंद्रनाथ टैगोर जो है वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं कार्टून, और वो काफ़ी ज़्यादा वाकई में अच्छा बनाते थे कार्टून उस टाइम के दौर में। They were unsurpassed in India not only at the time they were created, they are unsurpassed even today, ठीक है। और वो इसमें इतना ज़्यादा उनको अच्छा लगा था, अगर वो गौर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा बनाते थे किसी और के मुकाबले। उस टाइम में वो काफ़ी अच्छा बनाते थे कार्टून। अगर हम आज के टाइम में गौर करें तो आज भी वैसा कार्टून बनाना मुश्किल है, मतलब उसका डीप मीनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उसमें बना के कुछ दिखाना, किसी के बारे में बताना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते थे ये चीज़। The outlook of the cartoons is of that of liberalism of the last decade of the 19th century and the first 20 years of the 20th century। यानी कि उनका जो आउटलुक था कार्टून का, ठीक है, वो सारा किसके अंदर आता था, वही 19th सेंचुरी एंड अराउंड 20th का 20 ईयर्स के आसपास उनका, उसके अंदर जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो बनाते थे वो कार्टून्स। One of the famous cartoons was the University Machine। अब उनका क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है, कि उनका सबसे फेमस कौन सा कार्टून था, तो वो क्या था हमारा, यूनिवर्सिटी मशीन। द कार्टून यूनिवर्सिटी मशीन शोज अ क्लॉक स्ट्राइकिंग 10:30 AM, ठीक है। अब इसमें क्या है, कार्टून में क्या था कि क्लॉक बना हुआ है, इसमें टाइम क्या चल रहा है, 10:30 AM चल रहा है, सुबह के वक्त, ठीक है। The smoke comes out of the chimney, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आपकी स्मोक जो है वो comes out हो रहा है चिमनी से, ये रहा। Then while the students throng at gate, ठीक है, अब जब गेट के पास या फिर गेट से लोग स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं। The university building is in the shape of a big fat tomes, a very large heavy book, which means कि और यूनिवर्सिटी किस तरह बना हुआ है, काफी ज्यादा बड़ा टॉम, यानी कि बुक का टाइप का बना हुआ है, ये रहा यहाँ पर ये बुक है, ठीक है। आफ्टर द कोर्स आर डॉल्ज, यानी कि जब उन लोगों का कोर्स खत्म हो जाए, लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स केम आउट फ्लैटेंड एंड क्रिपल्ड। अब जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उसके बाद वो काफी फ्लैटेंड, चिपटे हो चुके हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा दब चुके हैं। One would also notice the two figures in silhouette standing on two pillars। अब यहाँ पर गौर करें तो दो लोग ऑलरेडी इसके ऊपर खड़े भी हैं, यानी कि एक ये और एक ये।
standing on two pillars. One of them appears to be in European costume. इसमें से एक जो है वो क्या है, वो यूरोपियन कॉस्ट्यूम के अंदर देखने मिल रहा है हमें. While the other is in Indian Rabindranath Tagore's Caricature turban. ठीक है, अलग एक दूसरा आदमी जो है वो किसमें है, इंडियन तुर्बन में, यानी कि इंडियन ड्रेस के अंदर वो आदमी है. तो यहाँ पर ही क्या बात हो रही है, यहाँ बताने मांग रहे हैं वो किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स जो है वो हमें अपने रूल के लिए वो अपना चीज़ पढ़ा रहे हैं. हमें पहली बात पढ़ा करके किस तरह हमें से यूज़ कर रहे हैं, हमारा यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करके एज आ निचोड़ के फेंक दे रहे हैं. यहाँ बोलने मांग रहे हैं वो स्टोरी में, ठीक है, मतलब कार्टून के थ्रू बोलने मांग रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमेशा हमें रूल करते हैं हम पर, हमारे ऊपर. अगर वो कॉलेज वगैरह बनाए भी जहाँ पर जाकर हम लोग पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, ठीक है, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वो ऐसा हमारा सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमसे ही काम करवा रहे हैं, अपना काम हमसे निकाल रहे हैं और एज आ यूज़ कर रहे हैं. आफ्टर दैट फिर वो लोग चाप के चूज़ के जैसे भी फेंक दे रहे हैं, साइड कर दे रहे हैं. तो ये स्टोरी का मोटो ही वही था कि किस तरह हमें जो है ब्रिटिशर्स लोग यूज़ कर रहे हैं. और इसके ऊपर इन तीनों भाइयों ने बखूबी काम किया. रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा जो है वो भी अच्छा से बताया गया है, किस तरह से गोरा के बारे में स्टोरी लिया है, किस तरह फॉरेन कंट्रीज में रहा था, फिर वो कैसे यहाँ पर आ गया. उसके बाद फिर हम लोग आते हैं जो हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर का जो लिखा हुआ है उसमें आते हैं, उसमें भी उन्होंने अच्छा बताया है किस तरह जो है ब्रिटिशर लोग चापे हमें किस तरह दबाए हैं. बट हमारे आते हैं क्रिटिक्स में जो रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो बताते हैं किस तरह लोग हमें दाब रहे हैं, ब्रिटिश किस तरह चाप रहे हैं, किस तरह काम करवा रहे हैं हमसे, अपना काम कैसे निकलवा ले रहे हैं, वो सारा बताते हैं इसके बारे में. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है हिस्ट्री को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ अच्छे से और अच्छे से पढ़ के अच्छे से मार्क्स ला पाएँ. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.